चाची, वर्णिका क्या हुआ? चाची, चाची अविनाश, हाँ वो तो बेहोश है ना। लेकिन चाची अब तक तो उसे होश आ गया होगा ना, और समझ गया होगा हमने कितनी बड़ी गेम खेली उसके साथ। वो फिर कुछ ना कुछ करेगा। कुछ नहीं कर पाएगा। उसके सारे औजार और सारे हथियार हमारे पास है। अरे वो पेन ड्राइव और वो क्या था, वो हार्ड डब्बा डिस्क। हाँ वही। कहाँ है वो सारा सामान? मैंने छुपा के रखा है, मैं देती हूँ। हीरा सब इसी में है। हीरा, ये है हार्ड डिस्क, ये फोटोज हैं। हाँ। और इसमें कार्ड और चिप है। हाँ। हाँ। चाची हम अविनाश का फोन लाना भूल गए, और उसके फोन में मेरी बहुत सारी फोटोज थी। वो करेगा, कुछ ब्लैकमेल करेगा वो। पता था मुझे, पढ़ाई में पैदल हूँ लेकिन दिमाग से अव्वल हूँ। ये देखो मैं ले आई। थैंक गॉड चाची आप ले आई। पर अपने नेक्स्ट स्टेप की बारी। हमें सब कुछ डिस्ट्रॉय करना होगा। चलो जल्दी करो, चलो चलो चलो। ज्योति, पीहर वालों से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करूं कि आपने सब पसंद आया होगा। भाभी साहब, ये कार्यक्रम के लिए आपने तो घर में ही ताजमहल को उतार दिया था। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ जो है ना हमारी बिन्नी बुलबुल ने किया है अपने हाथों से। चलो जल्दी करो। इस आग में जल के अब तुम्हारी सारी परेशानी राख हो जाएगी वर्णिका। तुम्हें अविनाश से डरने की कोई जरूरत नहीं। चलो अब जल्दी से सब कुछ जला देते हैं। वो डब्बा डिस्क, वो डब्बा डिस्क नहीं चाची, इसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। लड़कियों को कमजोर समझने वाली सोच का स्वाहा। नकली मर्दानगी का स्वाहा। अब आखिर में मिलके हम करेंगे अब विनाश का स्वाहा। अब चलते, सब तो जल गया। चलो चलो। चाची फोन। अरे हाँ, बुलबुल थारे को ना बादाम खाना शुरू कर देना चाहिए। लो 1 2। वर्णिका, क्या हो रहा है ये सब? ये आग है भाई साहब। वो तो मुझे भी दिख रही है। आग क्यों लगाई है? कर क्या रहे हो तुम दोनों? अब चाची बताइए ना क्या कर रहे हैं हम? वो हम हाथ सेक रहे थे। अब बहुत ठंडी है ना बाहर, इसीलिए। ठंड है, 40 डिग्री टेम्परेचर है। हमारा मतलब अंदर गर्मी बाहर गर्मी सब कुछ एक समान हो गया है ना, इसीलिए हम हाथ सेक रहे थे। वर्णिका क्या बोल रही है ये?
मैं समझाती हूँ ना आपको। वो देखिए, वो अंदर एसी है, हम बहुत पसीना पसीना हो रहे थे और बाहर गर्मी है, तो सब गरम ठंडा हो रहा था ना, इसीलिए हम बाहर आके हाथ सेकने आ गए। तो अब हमें गर्मी नहीं लगेगी और ना ही ठंडी, इसीलिए देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा आग हो गई, बहुत गर्मी लग रही है। अब अंदर भी तो जाना है, चलो वहाँ निकल चलते हैं। हाँ हम निकलते हैं। हाँ चलो चलो चलो। दृष्टि जीजी नहीं दिख रही, कहाँ चली गई? गोलू भाई साहब, आपने हमारी जीजी को देखा क्या? हमारी दृष्टि जीजी कहीं दिखाई ना दे रही। दृष्टि चली गई है। कब गई? लेकिन मासा, दृष्टि अपने घर वापस चली गई है। क्या घर चली गई? हाँ। अचानक हमारे को बताया तक नहीं। सब ठीक है ना मासा? ऐसे अचानक जीजी क्यों चली? बुलबुल, इसमें इतने घबराने की कोई बात नहीं है। दृष्टि अपने घर वापस गई है और तुम्हें तो याद ही होगा ना कि ये घर तुम्हारा है, ये सासरा भी तुम्हारा है, दृष्टि का नहीं। घर जल गया था इसलिए मेहमान बनकर आई थी और मेहमान को तो एक ना एक दिन जाना ही होता है, इसीलिए वो चली गई। मैं जानती हूँ कि वो यहाँ थी तो तुम्हारी मदद हो जाती थी, लेकिन अब वो घर वापस चली गई। और चिंता मत करो, गीता से बात हो गई है मेरी। गीता और देवेंद्र भाई साहब बस थोड़े ही दिनों में गांव से अपने घर लौट आएंगे। घर की मरम्मत भी हो गई है, तो अच्छा है ना कि दृष्टि थोड़ा पहले पहुंचकर घर की देखरेख कर लेगी। लेकिन याद आएगी बहुत दृष्टि की। याद तो आएगी, आपने जो किया ठीक ही किया। दृष्टि तुमसे थोड़ा दूर चली गई है, लेकिन उस वजह से तुम हम सबके और भी पास आ गई हो। और भी पास? मतलब ये है कि मैं जानती हूँ कि तुम छोटी हो, थोड़ी नासमझ, थोड़ी अल्लड़ हो, लेकिन जिम्मेदारियां अपनी अच्छे से निभाती हो। अब तुम्हारे कंधे कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। तुम्हें किसी की भी मदद की जरूरत नहीं। तुम सबको कितना प्यार देती हो, कितना मान देती हो। और इतना याद रखना बुलबुल, जब भी तुम्हें किसी की मदद की जरूरत हो तो अपनी मासा को हमेशा अपने साथ खड़ा देखोगी। खुश रहो। थैंक यू मासा। इधर तो कुछ भी ठीक नहीं हुकुम। पर कोई बात नहीं विक्रम, ठीक कर देंगे। ये तो काम है ना पुलिस का। ये लाइट्स, ये कैमरा, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर रहा था वो लड़का यहाँ पर। लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ इलीगल तो हो ही रहा था। एक काम करो विक्रम, इस कमरे की अच्छी तरीके से तफ्तीश करो, चप्पा चप्पा छान मारो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और जैसी एविडेंस मिले मेरे सामने लाकर रखो। जी हुकुम। इस जादू के लिए बड़ा वाला थैंक यू। बस कुछ ही दिन फिर बुलबुल तू बन जाएगी मासा की नंबर 1 बिंदी। शाबाश। लेकिन मासा की तो एक ही बिंदी है, बुलबुल बिंदी, जो नंबर 1 तो है। चलना लग के बंदे। खाटू श्याम जी, बस ऐसे ही अपना जादू ना बनाए रखना, क्योंकि आपके जादू के बिना बुलबुल तो ठेंगा है ठेंगा। आप तुम्हारे उतने फेवरेट हो जितनी मैं भी आपकी फेवरेट हूँ। थैंक यू। आप जो है बैठे बैठे आराम फरमा रहे हो ना और भाव खा रहे हो, वो सब हमारी वजह से, क्योंकि मैंने थानेदार साहब से झूठ बोला। एक बार जब उन्हें सच बता दूंगी ना तो आपको फटाक से खा लूंगी ऐसे। अविनाश का फोन,
वैसे तो मैं जला ही ना पाई थी। बुलबुल जल्दी से इसे छुपा दे। नहीं, यहाँ नहीं छुपा सकते। नहीं, कहाँ छुपो? हर्निका, तुमने तुम्हारी जान ही ले ली थी। मुझे लगा आप किसी से नहीं डरती। अब वैसे आपकी जान तो चाचू के दिल में बसती है ना, फिर मैं कैसे लेती? अब इस समय भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हाँ, मुझे आपसे सॉरी कहना है। सॉरी? अरे सॉरी क्यों खर्च कर रही हो अभी अपनी यहाँ? चाची, मुझे बुरा लग रहा है। मैंने आपके साथ इतना रूड बिहेव किया, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की, लेकिन फिर भी आपने मुझे मेरा साथ दिया। मुझे उस डेविल अभी से बचाया। आई एम रियली सॉरी। हर्निका, तुम ऐसा सोचो कि हम घर में नहीं, एक नाव में है, और जब नाव में लहर ज्यादा आती है ना तो नाव ऊपर नीचे होता रहता है। वैसे ही परिवार भी, परिवार के रिश्तों में भी कुछ चीजें ऊपर नीचे होती रहती, लेकिन उस नाव की खेवैया मैं हूँ। उस नाव को सही सलामत, उन रिश्तों को सही सलामत किनारे पे कैसे पहुंचाना है वो हमारा फर्ज। बस चाची, सब ठीक हो गया है और आपने मुझे एक नई लाइफ गिफ्ट की है, तो मैं अभी आपको कोई रिटर्न गिफ्ट दूंगी। कई बार परिवार में गिफ्ट देने से ज्यादा ना फर्ज निभाने की परंपरा होती। मैंने बस अपना फर्ज निभाया। अब आप कुछ भी बोलो, मैं आपको गिफ्ट दूंगी। ओले, ये तो बहुत सुंदर है। मांगते थे, लेकिन सब क्यों? भाभी साके? नाना, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? ये नहीं। चाची, अगर आप मेरी मम्मा का फर्ज निभा सकते हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है?